आलोक चतुर्वेदी जी 5 साल विधायक रहे कि उनने कोई काम नहीं किया। और जब वो विधायक थे 15 महीने इनकी सरकार थी, तब इनने रेत के घोटालों के अलावा कोई काम नहीं किया है। अरे उनने एक भी काम नहीं की। इतना ईगो है विधायक को कि वो मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकते। ईगो है, ठसक में रहते हैं। जो व्यक्ति ठसक में रहता है वो विधानसभा की सेवा नहीं कर सकता। नीलमणि सिंह बब्बू राजा हैं और समाजवादी पार्टी से चंसोरिया जी हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि आपके एजेंट हैं, आपके ही। जितने दल के नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे मेरे एजेंट हैं। तो अब सारे मेरे एजेंट हैं। बीएसपी के मेरे एजेंट हैं, चंसोरिया जी मेरे एजेंट हैं। सब पता है, विधायक जी भूले नहीं लोग। अब जो युवा हैं उनको हम याद दिलाएंगे ना, बुजुर्गों को पता है। 13 में आलोक चतुर्वेदी वही थे जो हमसे पराजित हुए थे, और 23 में इतिहास दोहराया जाएगा। आलोक चतुर्वेदी यहाँ से पराजित होकर जाएंगे। तो छतरपुर विधानसभा की भाजपा की प्रत्याशी ललिता यादव के द्वारा एक जनसंपर्क रैली निकाली गई, और यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए छत्रसाल चौराहे के बाद यहाँ पर मोटे के महावीर मंदिर परिसर में पहुँच चुकी है, और यहाँ पर रैली का समापन किया गया है। हम सीधी उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार जनता के बीच में जा रही हैं, किस तरह के मुद्दे। सबसे पहले यही जाएँ कि आप जनता के बीच में जा रही हैं, किन चीज़ों को लेकर जा रही हैं? देखिए, कल हमने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था, और आज हम देवतुल्य मतदाताओं के पास समर्थन लेने गए थे, उनका आशीर्वाद लेने गए थे। छतरपुर के हमारे सभी बड़े नेता, शीर्ष नेता, सभी हमारे कार्यकर्ता ने छतरपुर में हमारे देवतुल्य मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। छतरपुर में जो हमें रिस्पॉन्स मिला, जो आशीर्वाद मिला, वो देखने लायक है। छतरपुर की जनता ने ये तय कर लिया है कि छतरपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। जिस तरह से आलोक चतुर्वेदी जी 5 साल विधायक रहे कि उनने कोई काम नहीं किया। और जब वो विधायक थे 15 महीने इनकी सरकार थी, तब इनने रेत के घोटालों के अलावा कोई काम नहीं किया है। इसलिए जनता विकास चाहती है, जनता काम चाहती है, जनता एक सेवक चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमारी सरकारों ने जिस तरह से हम राम मंदिर जी की बात करें, राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आने वाले हैं। ये बहुत अद्भुत क्षण है जिसके हम लोग साक्षी हैं। हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, रसोई गैस सिलेंडर की बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, किसान सम्मान निधि की योजना की बात करें, हम बात करें तीर्थ रत्न योजना की, हम बात करें लाडली लक्ष्मी योजना की, हम बात करें संबल योजना की, हम बात करें लाडली लक्ष्मी योजना की। बहुत सी ऐसी योजनाएं जो ज़मीन पे उतार कर साकार हुई हैं, जनता को उसका लाभ मिल रहा है। इसलिए लोग विकास चाहते, काम चाहते हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारें नहीं, अगर उनने काम किया होता, आवास बनाया होता, सिलेंडर दिए होते, आज ये स्थिति नहीं होती। तो लोगों ने तय कर लिया है 13 में आलोक चतुर्वेदी वही थे जो हमसे पराजित हुए थे, और 23 में इतिहास दोहराया जाएगा। आलोक चतुर्वेदी यहाँ से पराजित होकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ललिता यादव को यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा, और छतरपुर विधानसभा इनके में कमल का फूल खिलेगा। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आलोक चतुर्वेदी, वह ये भी कहते हैं कि विपक्ष में रहकर उनके द्वारा कई विकास कार्य किए गए हैं, और आपके लिए वो कहने लगते हैं कि आपके स्वयं के कार्य नहीं है, मोदी जी के आप बताती हैं, शिवराज जी की बताती हैं, तो इसको लेकर आप सुनो तो उनके कार्य आसमान में है क्या? अरे उनने काम किए तो ज़मीन पे बताएं तो कि हमने ये काम किए। अब हम तो एक दिन देख रहे थे हनुमान टोरिया के पीछे के सब स्थित मैंने पूजन किया, और मेरे कार्यकाल में बना, वो अपने उसमें चला रहे। ये बूढ़ा का सब स्थिति मैंने बनाया, वो अपने उसमें चला रहे। अरे उनने एक भी काम नहीं की। इतना ईगो है विधायक को कि वो मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकते। ईगो है, ठसक में रहते हैं। जो व्यक्ति ठसक में रहता है वो विधानसभा की सेवा नहीं कर सकता। उनने एक भी काम नहीं किया। आलोक द्वार बनाने के अलावा एक भी स्कूलों का उन्नयन नहीं हुआ, एक भी बिल्डिंग नहीं बनी, एक भी स्वास्थ्य की बिल्डिंग नहीं बनी, एक भी रोड। आप चले जाइए विधानसभा में, मेरे अलावा अगर एक भी काम विधायक ने किए हुए हैं। उनने 15 महीना की सरकार में केवल वे रेत ये सब हुआ है और कुछ नहीं हुआ। इसलिए छतरपुर विधानसभा से
ललिता यादव भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चुनाव जीत के आए। जो और अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं, जैसे बसपा से डीलमणि सिंह बब्बू राजा हैं और समाजवादी पार्टी से चंसोरिया जी हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि आपके एजेंट हैं, आपके ही बौखला गए हैं, वो हार स्वीकार कर ली है। जितने दल के नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे मेरे एजेंट हैं। तो अब सारे मेरे एजेंट हैं, बीएसपी के मेरे एजेंट हैं, चंसोरिया जी मेरे एजेंट हैं, और भी वो कुछ पगले आके कहते हैं कि उस विधानसभा से कांग्रेस को आपने टिकट दिलवा दिया। तो बीएसपी मेरे से चल रही है, समाजवादी मेरे से चल रही, और इनके कमलनाथ भी मेरे के कहने से चले। तो इनके पास है क्या? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये हारेंगे, ये तय हो गया है, ये खुद कह रहे हैं। आपने अभी मंच से गुंडागिरी का भी उनके ऊपर वो आरोप। हाँ, सही तो बात है। अरे ये बहुत छतरपुर है जिसमें महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी। आप लोग बहुत छोटे छोटे होंगे, 20 साल पहले की आप देखिए तो छतरपुर, ये किशोर सागर पे महिलाएं नहीं निकल सकती थी। इतना गुंडागिर्दी का आलम था। वो अगर गुंडागिर्दी खत्म कर किसी ने की तो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय उमा भारती जी ने की गुंडों को समाप्ति। नहीं तो कांग्रेस ही तो सिर्फ गुंडागिर्दी के अलावा न विकास किया न काम किया। लोगों के घरों में दहशत रहती थी, चंदा मांगने कब आ जाए, किसके घर पे क्या लोग कब्जा कर ले, ये आलम था 20 साल के पहले छतरपुर। देखिए तो सब पता है, विधायक जी भूले नहीं लोग। अब जो युवा हैं उनको हम याद दिलाएंगे ना, बुजुर्गों को पता है, युवाओं को पता नहीं। जो युवा 24 साल का उसको पता नहीं है जंगल राज क्या था, हम बताएंगे ना उनको। और जब हम बताएंगे तो वो अपने पिताजी से पूछेंगे, अपने भाइयों से पूछेंगे। तो मध्य प्रदेश की तस्वीर और छतरपुर की तस्वीर सामने आ जाएगी। गुंडागिर्दी क्या होती है, कांग्रेस के लोग कैसे गुंडागिर्दी करते थे। तो हमारे साथ मौजूद थी भाजपा की छतरपुर विधानसभा की प्रत्याशी ललिता यादव, जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और उनका कहना है कि जो 2013 में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें ललिता यादव की जीत हुई थी, एक बार फिर से यह इतिहास दोहराएगा। परफेक्ट टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर। अब बुलेट के दीवानों के लिए मार्केट में आ गई है एक नई सेंसेशन, बुलेट नेक्स्ट जनरेशन न्यू स्टैंडर्ड 350। सिर्फ 1,73,000 रुपए से स्टार्ट आपकी नई बुलेट 350। आकर्षक माइलेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये है नेक्स्ट जनरेशन की नई बुलेट 350। अगर आप हैं रफ्तार की दीवानी तो आज ही आइए और ले जाइए न्यू स्टैंडर्ड 350 सिर्फ 21,000 रुपए के डाउन पेमेंट पर। आज ही आइए हमारे शोरूम और ले जाइए अपनी नई बुलेट। हमारा पता है क्लासिक व्हील्स, सागर रोड, छतरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6264454031।